भाजपा सरकार का जो लैंड बैंक का योजना है, यानी कि जितने भी जमीन है, हमारा गोचर जमीन हो चाहे हमारा देसावली सरना जमीन हो, जितने भी सारा जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया है, उसको अभी तक सरकार यानी कि रद्द नहीं किया है। सरकार हो चाहे श्रीमती कल्पना सोरेन जिस प्रकार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हमारा पहले 2 साल कोरोना था और एक बार हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, पलना पलना पलना, वो अभी भी विधानसभा में वही बात बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि उस पर समाधान पे काम करेंगे, वे अभी बात नहीं बोल रहे हैं। उस जो चुनाव में बात बोल रहे थे वही बात आज विधानसभा में बोल रहे हैं। उस बात को देख के हमको लगा कि सोच रहे कि ये विधानसभा में ही चुनाव होने वाला है, इस प्रकार का लगता है। विधानसभा से चुनाव हो गया है, विधानसभा चुनाव हो गया है और आप लोग आ गए हैं विधानसभा में। आप लोगों को अभी काम पे किस पर फोकस करना चाहिए, किस पे कितना क्या काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। अब विधानसभा में बोलिएगा कि हमको जेल भेज दिया था, हमको बोले कोरोना हो गया था, ये सब बात हो गया मैडम जी, ये सब हो गया है। अब आपको काम पे फोकस कर रहे हो, वो सब अब बोल कर समय व्यतीत मत कीजिए। अभी सिंपैथी तो बिल्कुल जोहार, पब्लिक एक्सचेंज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यानी कि झारखंड में जिस प्रकार से आबुआ सरकार स्थापित हो चुका है, यानी कि माननीय हेमंत सोरेन जिसने यानी कि अपना शपथ ग्रहण समारोह में आबुआ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इस प्रकार का बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग बनाकर दिया गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ आबुआ सरकार कब यहाँ पे सक्सेस होगा, फेल हो जाता है। जिस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे स्थानीय को नौकरी मिलना चाहिए, तो बिल्कुल स्थानीय को नौकरी मिलना चाहिए। और अब वो सरकार को स्थापित करने के लिए हमारे लोगों को उस जगह का यानी कि जिस कंपनी खोला जा रहा है, इतना सारा कंपनी है, आज हम लोग 75% जिसमें झारखंड सरकार जो पिछले बना हुआ था, पिछले बार जो बना हुआ था यह हेमंत सरकार, उसमें कानून पारित करने का बात किया था कि 75% जो है यह अनस्थानीय यानी झारखंडी को नौकरी देंगे। और उसके बाद अब आज हम लोग देख रहे हैं हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। उसको हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि सरकार ने उसको हाईकोर्ट को किस प्रकार से पुनः उसको अपना पत्र दायर करती है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दुनिया भर का बाहरी लोग जमीन लूट रहे हैं। आप रांची में आप जाइएगा तो जमीन का लूट का अंबार है, और चाईबासा में आप लोग भी देखेंगे कि आदिवासियों का जमीन का लूट बम्बार है, बहुत ज्यादा जमीन लूट हो रहा है। तो तमाम जगह जिस जिस तरह का विकास का हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे बाहरी लोगों को यानी कि विकास हो रहा है। तो अब वह सरकार का यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इस पे अगर अब वह सरकार को अगर स्थापित होना है तो सबसे पहले जिस प्रकार से यानी कि पूर्व की सरकार ने लैंड बैंक बनाया था, उसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाना चाहिए। और अब वह सरकार में हम लोग तमाम चीज हम लोग देखते हैं कि हमारे जिस प्रकार से पार्टी का भी हम लोग देखते हैं कि अन्य दूसरे लोग ही ये पार्टी का फैसला लेते हुए हम लोग देखते हैं। लेकिन हमारे आदिवासी मूलवासी लोग जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को अपना नेता मान के जिस प्रकार से वोट दिए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जो फैसले हैं ये हम लोग बाहरी लोगों के द्वारा किया जाता है, उस प्रकार से हमें लगता है, हम लोग को दिखता भी है। तो हेमंत सरकार को हर चीज में ये सुधार करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जिस प्रकार से अभी यहाँ पे अब वो सरकार का हम लोग बात करते हैं, कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे तमाम ये यानी कि वर्गों से यानी कि तमाम दलों के माध्यम से उन्होंने मंत्री पद भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे तमाम ये को हम लोग देखते हैं तो खूंटी के 6 विधायक जीते हुए हैं, लेकिन खूंटी के 6 विधायक को यानी कि नजरअंदाज करते हुए यानी कि मुंडा समाज को नजरअंदाज करते हुए यानी कि उनको एक भी मंत्री नहीं दिया गया है। उसमें कई लोगों ने इसमें विरोध प्रतिक्रिया जताया है और उन्होंने बोला है कि अगला चुनाव में हम लोग उसका असर दिखाएंगे। तो तमाम हम ये बोलना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन क्या करना चाहते हैं, मुंडाओं को मंत्री दे करके यानी कि किसको खुश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासियों को खुश करने के लिए सरकार नहीं बना है, मेरे को ऐसा लगता है। हेमंत सोरेन पार्टियों को खुश करने के लिए सरकार बना है। जिस प्रकार से कांग्रेस के मान लिया जितने विधायक हैं उसको कितने मंत्री देना चाहिए, और आरजेडी का कितने विधायक हैं उसको कितने मंत्री देना चाहिए। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि उनको हमारे हो संताल उरांव मुंडा चाहे जितने हमारे जनजाति समुदाय यहाँ पे खास करके ज्यादातर निवास करते हैं, और उसके बाद हमारे हमारे मातो लोग जी सभी लोग हैं, तो सारे लोग जो है जिस प्रकार से हमारा एसटी उष्टी यानी कि आदिवासी मूलवासी ही बात कर लिया जाए तो हम लोग आदिवासी मूलवासी को हम लोग देखते हैं तो यानी कि एक आदिवासी यानी मुंडा समाज को छोड़ दिया जाता है, मंत्री नहीं दिया जाता है।
तो इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन भैया मुंडा समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इस प्रकार का मानसिकता यहाँ पे बात हो जा रहा है। लेकिन हम ये बात बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन वो जातियों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो हो समाज, उरांव समाज, मुंडा समाज, संताल समाज, इस प्रकार का फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ, जातियों को खुश करने का काम नहीं कर रहे हैं। हेमंत सरकार बाहरियों को खुश करने का अपना ये लगाए हुए हैं। किस प्रकार से? कहा कि कांग्रेस को कितना मंत्री देंगे, इस पे वो खुश, ये मतलब वो अपना समीकरण लगा रहे हैं। और आरजेडी जो है, यानी कि बिहार का पार्टी जो है, यहां पे वो चुनाव लड़ रहे थे, उसको कितना ये मंत्री सीट देंगे, उसका वो दिमाग लगा रहे थे, उस पर वो समीकरण बैठा रहे थे। और जो बाहर से जो पार्टी जो यहाँ स्थापित होने का बात कर रहे हैं, कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, जो बिहार का पार्टी, जो लालू प्रसाद का पार्टी जो यहाँ पे आया हुआ है, उसको अगर उसका भी विधायक है तो उसको मंत्री देना पड़ेगा। यहाँ पे मुंडा समाज का प्राथमिकता नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन बाहर से जो पार्टी आया है, यानी कि बिहार से जो पार्टी आया है, उनको देना पड़ेगा, ताकि वो गठबंधन होकर लड़ाई लड़े हैं। तो ये सारा बात है। तो हम लोग देखते हैं कि तमाम इसमें बहुत सारे मुंडा लोग बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार या हेमंत सोरेन का सोच मुंडा समाज को नीचे दबाने का है, लेकिन इसका हम पुष्टि नहीं करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी किसको नीचे नहीं दबाएंगे, किसको ऊपर उठाएंगे, तो उसका ही मामला है। हम इस पे देखते हैं कि मुंडा समाज, यानी कि अपना जो राजनीतिक जो गठबंधन को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, हमको ऐसा लगता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हेमंत सोरेन को इसमें फायदा होगा कि आने वाला चुनाव में नुकसान होगा कि क्या होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे यानी कि देश स्तर में बिरसा मुंडा का नाम होने के नाते, यानी कि बिरसा मुंडा का ये, यानी कि मुंडा समाज के व्यक्ति को एक मंत्री देना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन इस पे चूक हुआ। और हेमंत सोरेन ने पार्टियों को खुश करने के लिए और राजनीतिक दलों को खुश करने के लिए ये कदम उठाया है। हेमंत सोरेन का भी ये छोटा बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो हम लोग चीज कर देख रहे हैं कि अब वह सरकार तब होगा जब यहाँ पे हम लोग तमाम देखते हैं कि यहाँ पे स्कूल में शिक्षक नहीं है हमारे, और जितने भी हैं यहाँ पे आदिवासी मूलवासी सभी हम लोग देखते हैं कि जो मिडिल या गरीब वर्ग के लोग हैं, सभी को इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तमाम हम लोग विधायक महोदय को तो छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पे मुखिया का बच्चा को भी हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हुए देख रहे हैं। और विधायक का बच्चा लोग तो फॉरेन वॉरेन जाते होंगे, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन विधायक लोग भी हम लोग देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पे अबुआ सरकार अगर स्थापित किए हैं, तो हम सभी को आदिवासी मूलवासी का जो स्कूल है, सबसे ज्यादा हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो सरकारी स्कूल को ठीक करने के लिए कोई भी मंत्री बन जा रहा है, कोई भी उस पर नजर नहीं डाल रहे हैं। तो अबुआ सरकार अगर हम लोग स्थापित करना चाहते हैं और बेहतर अगर झारखंड बनाना चाहते हैं, आदिवासी मूलवासियों को हम लोग बेहतर मजबूत देना चाहते हैं, तो सबसे पहले सरकारी स्कूल को ठीक किया जाए। हमारा यही कहना है कि सरकारी स्कूल को हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए हैं। हम लोग आज देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार को बच्चे को उनको ड्रेस खरीद दिया जाता है, उनको किताबें खरीद दिया जाता है, उनको पहुंचाया जाता है, उनको लाया जाता है, उतना चीज होया जाता है। लेकिन सरकारी स्कूल में हम लोग देख रहे हैं कि तमाम गार्जियन लोग भी बच्चे लोगों को इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सरकार भी उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सरकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम क्लास का बच्चा, द्वितीय क्लास का बच्चा, यानी कि उस किताब को, यानी कि 5 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का, यानी कि 5 क्लास का बच्चा 2 क्लास का किताब को नहीं पढ़ पा रहा। सरकारी स्कूल का ये हाल है। तो तमाम हम लोग देखते हैं कि सरकारी स्कूल को हम लोग रिपोर्टिंग करें या ना करें, समझ स्थिति से बाहर है। कि सरकार इसमें वादा बोलती है कि सरकार, यानी कि सरकार का काम को रोकने के संबंध में इस प्रकार का वो लोग सोचते भी है। तो हम लोग ये भी आपसे पूछ रहे हैं, यानी कमेंट में आप बताइए कि हमारे झारखंड के सरकारी स्कूल में रिपोर्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो ये सारा चीज अगर अबुआ सरकार करना चाहता है तो कब अबुआ सरकार बनाएगा? कि किताबों और पेपर के पन्नों पे अबुआ सरकार लिख देने से अबुआ सरकार हो जाएगा? आज हम लोग देख रहे हैं कि रांची में चाहे कुटी में जमीन का, यानी कि दड़ले से बिक्री किया जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है, और गैर आदिवासी यानी कि बाहरी लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करने के बाद हम लोग देखते हैं उसको, तो हर जगह यानी कि पुलिस प्रशासन भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस पे सरकार को कड़ा नियम बनाना चाहिए। सीएनटी एक्सपर्टी जो है उसको हम लोग अच्छा से लागू करना चाहिए, सख्त तरीके से लागू करना चाहिए। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सारा जमीन का जिस प्रकार से वायलेशन हो रहा, उस सारा जमीन को पहले तो सुरक्षित करना चाहिए और दूसरा कैसे करके शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। पहले की तरह सरकार को थोड़ा सा एक्टिविटी में थोड़ा सा अलग आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हमारे जो आदिवासी मूलवासी के जितने भी विधायक हैं, वो जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी को काम करने के लिए कैसे विवश करें, कैसे आसानी से आसानी काम जल्दी से जल्दी हो, तभी हमारा अबुआ सरकार का यहाँ अगर हम लोग पहल कर पाएंगे। अन्यथा ये जो 5 साल का समय है, ये जो हेमंत सोरेन को मिला है, ये अबुआ सरकार का नाम दे रहे हैं, तो अबुआ सरकार को किस प्रकार का पेश आना चाहिए, जल्द से जल्द उनको कार्रवाई में लेके आना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पिछले बार हम लोग हेमंत सोरेन जी को हम लोग सरकार में बैठाए थे, सरकार में बैठाने के बाद भी पिछले सरकार का जो लैंड बैंक यानी कि भाजपा सरकार का जो लैंड बैंक का योजना है, यानी कि जितने भी जमीन है, हमारा गोचर जमीन हो चाहे हमारा देसौली सरना जमीन हो, जितने भी सारा जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया है, उसको अभी तक सरकार यानी कि रद्द नहीं किया है। तो हम पिछले जितने भी हेमंत सरकार हो चाहे श्रीमती कल्पना सोरेन जिस प्रकार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हमारा पहले 2 साल कोरोना था और एक बार हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, पलना पलना पलना, वो अभी भी विधानसभा में वही बात बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि उस पर समाधान पे काम करेंगे, वे अभी बात नहीं बोल रहे हैं। उस जो चुनाव में बात बोल रहे थे वही बात आज विधानसभा में बोल रहे हैं। उस बात को देख के हमको लगा कि सोच रहे कि ये विधानसभा में ही चुनाव होने वाला है, इस प्रकार का लगता है। विधानसभा से चुनाव हो गया है, विधानसभा चुनाव हो गया है और आप लोग आ गए हैं विधानसभा में। आप लोगों को अभी काम पे किस पर फोकस करना चाहिए, किस पे कितना क्या काम करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। अब विधानसभा में बोलिएगा कि हमको जेल भेज दिया था, हमको बोले कोरोना हो गया था, ये सब बात हो गया मैडम जी, ये सब हो गया है। अब आपको काम पे फोकस कर रहे हो, वो सब अब बोल कर समय व्यतीत मत कीजिए। अभी सिंपैथी तो बिल्कुल ना किया जाए, अभी धड़ाधड़ काम करने की जगह है। तो तमाम चीजों पे हम लोग को ध्यान पे रखते हुए काम करने की जरूरत है और तमाम हमारे जनता को भी एक्टिव होने की जरूरत है। हम ये सारे चीज जो बोल रहे हैं, ये हेमंत सरकार को हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे काम होने चाहिए। अपने ही सरकार है, अपने लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद हमें भी करना चाहिए। और तमाम हमारे आदिवासी मूलवासियों से भी हम बताना ये चाहते हैं कि हेमंत सोरेन को सरकार को सवाल करना या मांगना कोई गलत बात नहीं है। उसको मांगना, अपना सरकार से मांगना जरूरी होता है। अपना सरकार को अगर उसको नहीं बोलिएगा तो आपको देगा कैसे? मांगना भी जरूरी है। कहीं कर पे ऐसे ऐसे जरूरत होगा कि उनको विरोध करना भी जरूरी है, उसको लाना भी जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी हेमंत सोरेन सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आया है तो काम करेंगे, तो अब वो सरकार स्थापित होने के लिए 5 साल का समय हम लोग के पास सुनहरे जो मौका मिला है, उस 5 साल को ना गवाए और बेहतर रूप से काम करे और काम के ये से अबुआ सरकार यहाँ पे स्थापित हो। यानी कि नाम का बोल देने से अबुआ सरकार नहीं आएगा, अबुआ सरकार आने के लिए अबुआ जैसे काम करना पड़ेगा। आप ये कुछ सोचना पड़ेगा, जितने भी सरकारी स्कूल को टाइट करना पड़ेगा, सारे सरकारी स्कूल के बच्चे को अच्छे से पढ़ाई मिलना चाहिए और सारे जगह पे अच्छे से हमारे आदिवासी के पास यानी मूलवासियों के पास जमीन का अतः जमीन है, उन लोगों को कैसे कृषि प्रदान किया जाए, उन लोगों को पानी कैसे मुहैया किया जाए, उन लोगों को खेती को किस प्रकार से खेती में लहलहाती हुआ सब्जी कैसे उगाया जाए, वहां पे तमाम हम लोग को इस प्रकार का कृषि कैसे बनाया जाए, तमाम तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाकर कैसे करके वहां पे जीविका का ये किया जाए, इस पे सोचा जाना चाहिए। अन्यथा हमारे आदिवासी मूलवासियों के पास जमीन का कमी नहीं है और जमीन जब दूसरे लोगों को मिल जाता है तो जमीन उपयोगी हो जाता है और हमारे लोगों के पास जमीन अगर आज है तो उपयोगी हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने जमीन जब मिलता है तो हम लोग बेच देते हैं, दूसरे को वही जमीन पे हम लोग देखते हैं तो लोग कृषि करने लग जाते हैं, बिल्डिंग बनाने लग जाते हैं, लेकिन हमारे पास जमीन होते हुए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जमीन होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इस पे भी हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है। तो तमाम चीजों को हम लोग बात करेंगे तभी अब वह सरकार यहाँ सफल होगा, अन्यथा अब वह सरकार कागज और पन्नों और बैनरों में रह जाएगा। अब वह सरकार को सफल करने के लिए धरातल पे उतरने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि सरकार को आप लोग मांगना सीखें और सरकार को समस्या बताइए जरूर,
ताकि अबुआ सरकार जल्द से जल्द अबुआ जैसे काम करके यहाँ पे धरातल पे काम करे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को पुनः हमारे ओर से जोहार, धन्यवाद।